आप सभी लोगों का न्यू एजुकेशन हाँ भाई कपिल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जैव अणु के जैव अणु क्लास 12th के, जिसमें से हम लोग एक एक कर कर कवर करे हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, एंजाइम तथा कि हार्मोन्स के ऊपर वीडियो क्या धीरे एक एक कर कर आप लोग क्लास कर चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन। विटामिन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं सभी को एक एक कर कर कवर किया जाएगा। आप लोग प्रत्येक दिन नई ऊर्जा के साथ नए वीडियो को देख रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर से बेहतर होती जा रही है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं विका क्या है विटामिन। विटामिन देखिए कहा जा रहा है कि विटामिन जो होता है यह एक प्रकार का क्या पाया जाता है। इसकी खोज कौन क्या था? डब्लू फंक। कौन क्या है इसकी खोज? कौन कौन क्या है? डब्लू फंक ने विटामिन की खोज किया है। तो कहा जाता है कि देखिए प्रत्येक जीव को क्या किया जाता है, पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो मुख्य पोषक तत्वों को आप लोगों को पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण तथा जल, ये सभी के सभी मुख्य पोषक तत्व हैं। उसमें देखा जाता है तो कुछ तो ऐसे होते हैं जो क्या थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, फैट, ये सभी के सभी तो ऊर्जा प्रदान करने में भूमिका निभाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जब बिना ऊर्जा प्रदान करने वाले कौन से हैं, तो देखिए जो विटामिन होता है, विटामिन का मुख्य कार्य हमारे शरीर में क्या होता है, तो रोगों से लड़ने की क्षमता को विकसित करने का कार्य किसका होता है, तो यह विटामिन का होता है। तो इसकी खोज कौन क्या है? डब्ल्यू फंक ने विटामिन की खोज 1920 में, क्या कहा जा रहा है कि डब्ल्यू फंक ने विटामिन की खोज 1920 में किए थे। कहा जा रहा है कि प्रोटीन, देखिए जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के अतिरिक्त एक कार्बनिक यौगिक जो सामान्य स्वास्थ्य, शारीरिक वृद्धि, देखिए क्या है, स्वास्थ्य, शारीरिक वृद्धि, पोषण एवं पाचन क्षमता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। कहा जा रहा है कि वे कार्बनिक यौगिक जो सामान्य रूप से स्वास्थ्य, शरीर वृद्धि, पोषण, पाचन क्षमता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं, यह विटामिन कहलाते हैं। अब कहा जा रहा है कि विटामिन मानव शरीर में निर्मित नहीं होते। कहा जा रहा है कि जो विटामिन होते हैं या मनुष्य के शरीर में निर्माण नहीं होता है, इसको क्या कहता है, आहार के रूप में बाहर से लिया जाता है। इसको इसीलिए इसको एक अतिरिक्त आहार कारक भी कहे जाते हैं, या इसे अतिरिक्त आहार कारक भी कहते हैं। अब कहा जा रहा है कि जो विटामिन होता है इसको देखिए दो शब्दों में तोड़ा गया है। एक होता है, देखिए क्या दो शब्द है, विटामिन को तोड़ा गया है विटल प्लस एमिन। देखिए क्या विटल प्लस एमिन के रूप में इसको तोड़ा गया है। ठीक है, विटामिन का वर्गीकरण क्या होता है, देखिए आगे क्या विटामिन का जो वर्गीकरण किया जाता है, यह विलेय के आधार पर विटामिन कहा जाता है कि जो विटामिन का वर्गीकरण किया जाता है यह विलेयता के आधार पर किया जाता है। तो विलेयता, देखिए विलेयता को देखा जाता है, विलय क्या है, विलाया क्या है, विलयन क्या है, इसके ऊपर प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया है, जाकर वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि विलय क्या होते हैं, तो कहा जा रहा है कि जो पदार्थ क्या होता है जिसमें किसी भी पदार्थ को घोला जाता है उसे क्या कहा जाता है, विलेय के विलायक। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो कहा जा रहा है कि विलेयता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होती हैं। नंबर एक है वसा में विलेय तथा दूसरा है जल में विलेय। देखिए कुछ ऐसे विटामिन थे जो वसा वसा बोला जाएगा, तो कुछ ऐसे थे जो ऑयली समान में, कहा जाता है कि तैलीय पदार्थों में, किसमें, तैलीय पदार्थों में घुले होते हैं, तथा कुछ ऐसे होते हैं जो जल में घुले होते हैं। देखिए कहा जाता है कि जिसको हम जल में घोल सकते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में तो घुल सकते हैं लेकिन वसा में नहीं, कुछ ऐसे मिलेंगे जो वसा में या तो तेल में तो घुल सकते हैं लेकिन जल में नहीं। तो इसी के आधार पर कहा जाता है कि कुछ ऐसे पदार्थ जो थे जिसको बाहर से लिया जा रहा था, उसको
उसको कहा जाता है कि जल में तथा वसा के रूप में घोला गया था। तो घोलने के बाद पता चला था कि कुछ ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुलनशील है तथा कुछ ऐसे विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील है। तो हम लोग इसको आसान से ट्रिक के द्वारा समझते हैं। देखिए, कहा जाता है कि वसा में घुलनशील, देखिए कब कहा जाता है कि जल में, देखिए सिंपल सा है, जल में घुलनशील क्या है, जल में घुलनशील। दूसरा कहा जा रहा है कि वसा में घुलनशील क्या है, वसा में घुलनशील। अब देखिए कहा जा रहा है कि एक एक कर कर समझ लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। समझा देंगे। देखिए कहा जा रहा है कि अब देखिए क्या है, जल में देखा घुलनशीलता की बात किया जाता है। देखिए जल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वाटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाटर में पानी। देखिए डब्लू और बी और सी, देखिए क्या, डब्लू बी सी, आप लोग थोड़ा सा बस याद रखिए। अब बचा हुआ जितने भी शेष कौन कौन से विटामिन हो गए, विटामिन ए, विटामिन ए डी ई के। देखिए विटामिन का वर्गीकरण आगे हम तो समझाएंगे, लेकिन आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए कि जो जल में घुलनशीलता के आधार पर वर्गीकरण किया गया था जो विटामिन थे, तो देखिए नाम से पता चला WBC। देखिए जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, कौन कौन से, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं जो जल में घुलनशील है। बाकी शेष कौन कौन से, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सभी के सभी ऐसे विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। तो सिंपल सा WBC याद कर लीजिए। WBC आपको याद होना चाहिए कि WBC का हम लोग फुल फॉर्म अलग जो पढ़ते हैं वो अलग है रक्त में, उसके ऊपर भी वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया, जाकर वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए हम लोग बस इतना याद करना है कि जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, बचे हुए जितने भी शेष हैं सभी के सभी वसा में घुलनशील है। इसको याद करने के लिए भी देखिए एडेक, क्या है, एडेक, या तो हम लोग और समझ सकते हैं, देखिए एडेक को और समझ सकते हैं। देखिए एडेक को और हम लोग समझ सकते हैं अच्छे से। देखिए एडेक तो याद कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए अब क्या है, विटामिन कौन कौन से है, इसको थोड़ा सा इरेज करते, देखिए क्या है, देखिए क्या है, ए डे का एक याद हो गया। अब देखिए एक याद के लिए KEDA, देखिए क्या है, केड़ा, या देखिए DAKE, देखिए क्या, डाके, या क्या हो जाएगा अगला, देखिए DEKA, देखिए क्या, डेका। देखिए इस प्रकार से हम लोग क्या कहते हैं, अलग अलग प्रकार से ट्रिक बनाकर और क्या, वो जल में वसा में घुलनशील जितने भी विटामिन हैं उसको एक एक कर कर सकते हैं। तो सिंपल सा आप लोगों को दो ट्रिक याद करना है। जो जल में घुलनशील होता है वह WBC होता है, बचा हुआ शेष जो होता है ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, ये सभी के सभी वसा में घुलनशील होते हैं। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, वसा में घुलनशील, ए विटामिन जल में अविलेय परंतु वसा तथा तेल में विलेय होते हैं, उसे वसा में विलेय विटामिन कहा जाता है। इसको देखते हैं। ए यकृत तथा वसा के एडियोज ऊतक में क्या करते हैं, ए एडियोज ऊतक में संचित होते हैं। कहा जा रहा है कि ऐसे ऊतक में कहा जा रहा है कि यकृत तथा वसा या एपी क्या एडियोज ऊतक में क्या किए जाते हैं, ये संचित किए जाते हैं। जैसे विटामिन A, D, E, K, ये सभी के सभी वसा में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट कहा जाता है कि जल में विलेय विटामिन कौन कौन से होते हैं, ए विटामिन जल में विलेय तथा वसा में अविलेय होते हैं, ये शरीर में संचित नहीं रहते हैं। कहा जा रहा है कि जब जो जल में घुलनशील रहता है तो ये ज़्यादा समय तक जल में संचित नहीं रह पाता है। तो इन विटामिन को लगातार लेते रहना चाहिए। ए विटामिन मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है। कहा जा रहा है कि मूत्र के साथ क्या हो जाता है, ए अधिक मात्रा में उत्सर्जित हो जाता है। जैसे विटामिन B, C, D, तो क्या हो जाएगा, विटामिन बी कौन कौन सा हो जाएगा, B, C, ए
मिसप्रिंट हो गया है, डी नहीं रहेगा। सिर्फ विटामिन बी और सी जो होते हैं यह जल में घुलनशील होते हैं। आगे देखिए, नोट करके याद कर लीजिए कि देखिए जल में विले विटामिन B12 शरीर में संचित रहता कहा जाता है कि देखिए जल, देखिए नोट करके इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। जो जल में विलेय विटामिन होता है, जो विटामिन B12 होता है, देखिए बी क्या विटामिन जो बी होता है या कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन ए B1 B2 B3 B5 B9 B12 होता है। तो कहा जाता है कि जो विटामिन B12 होता है यह शरीर में संचित रहता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि शरीर के किस भाग में या शरीर के किस अंग में विटामिन B12 संचित रहता है। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे आगे देखिए क्या है, विटामिन का नाम। कहा जा रहा है कि विटामिन का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं विटामिन ए, किधर की ओर चलते हैं, विटामिन ए की ओर। देखिए थोड़ा सा हम लोग आप लोगों को एकदम फैक्चुअल चीज़ें बता रहे हैं जिसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं विटामिन ए की तरफ। क्या है विटामिन ए, क्या है विटामिन ए क्या है। देखिए विटामिन ए के ऊपर अगर देखिए क्या है, सिंपल से कहा जा रहा है कि इसको कहा जाता है रेटिनॉल, कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। क्या होता है, रेटिनॉल। या देखिए यहाँ पे, हाँ, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल, रेटिनॉल जो होता है इसका विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम होता है, जिसका सूत्र क्या होता है, C20H30 और O। ये क्या होता है, जो रेटिनॉल होता है इसका फार्मूला होता है। तो कार्बन 20, हाइड्रोजन 30 और ऑक्सीजन के एक अणु मिलकर रेटिनॉल का निर्माण करते हैं। रेटिनॉल विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है। अब आगे देखिए कहा जा रहा है कि जो विटामिन ए होता है इसकी खोज कौन किया है, इसकी खोज कौन किया है, मैकुले। इसकी खोज कौन किया है, मैकुलन नामक, कौन किया है, मैकुलन नामक वैज्ञानिक ने, मैकुलन नामक वैज्ञानिक ने विटामिन बी की खोज किया है। तो कहा जा रहा है कि मैकुलन ने विटामिन ए की खोज किया है। देखिए विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। रेटिनॉल में कार्बन की मात्रा 20, हाइड्रोजन की मात्रा 30 और ऑक्सीजन के एक अणु मिलते हैं। इसकी खोज मैकुलन नामक वैज्ञानिक ने किया है। लेकिन अब आगे हम लोग बात करते हैं इसकी रोग क्षमता की बात किया जाता है। देखिए क्या विटामिन ए के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। देखिए विटामिन ए के देख रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि इसमें रतौंधी या इसी को रात्रि या अंधापन या कहा जाता है निकटोलोपिया कहा जाता है, या तो कहा जाता है। देखिए इसको, इससे संबंधित कौन सा होता है रोग, कौन कौन सा होता है, देखिए विटामिन ए से, इसको अच्छे से समझिए। देखिए क्या है, रतौंधी या तो कहा जाता है रात्रि अंधापन या तो जीरोप्थेलेमिया कहा जाता है। क्या रात्रि अंधापन कहा जाता है, रात्र को इसमें नहीं दिखा देता, रात्रि अंधापन या तो कहा जाता है जीरोप्थेलेमिया क्या जाता है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग होता है। देखिए उसके बाद देखिए क्या, आंखों में सफ़ेद क्या हो जाता है, वाइटल्स क्या होता है, स्पॉट बन जाते हैं। कहा जाता है कि जब आंखों में क्या होता है सफ़ेद रंग का कुछ स्पॉट बन जाते हैं, वो किसके द्वारा होता है, यह विटामिन ए के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, इसमें संक्रमण रोधी अथवा रोग प्रतिरोधक विटामिन का कहा जाता है कि विटामिन जो ए होता है इसे संक्रमण रोधी मतलब क्या, इस संक्रमण को रोकने का कार्य करता है तथा इसे रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है। रोग प्रतिरोधक मतलब क्या, रोग को क्या कहता है, कम करने का कार्य किसका होता है, रोग प्रतिरोधक का होता है। नेक्स्ट करके इसका निर्माण पीले और लाल कैरोटीनॉयड रंजक द्वारा यकृत में होता है। कहा जा रहा है कि इसका निर्माण पीले और लाल, कहा जा रहा है कि इसका निर्माण जो पीला होता है, पीला व लाल कैरोटीनॉयड रंजक द्वारा यकृत में होता है। देखिए कैरोटीन नामक एंजाइम किस किस अंग में पाया जाता है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो कहा जा रहा है कि जो कैरोटीनॉयड होता है यह इसका निर्माण पीले और लाल कैरोटीनॉयड रंजक द्वारा यकृत में होता है।
अब इसके बारे में हम लोग देखें। अब कहा जाता है इसके मुख्य स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो जो विटामिन ए होता है इसके मुख्य स्रोत कौन कौन से, देखिए यहाँ से विटामिन ए के स्रोत की बात किया जाता है तो गाजर, अंडा, दूध। देखिए गाजर, अंडा, दूध हो गया। गाजर, अंडा, दूध, पपीता, मछली, तेल, टमाटर। देखिए क्या है, सिंपल सा है। गाजर, गाजर, अंडा, दूध, पपीता, मछली, मछली का तेल, टमाटर। अब देखिए इस प्रकार से ये सभी के सभी स्रोत विटामिन ए के होते हैं। कहा जाए कि सर्वाधिक मात्रा में जो जो क्या होता है, जो हैलीबर्ट फिश होता है इसके लीवर में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। अगर देखिए ए हैलीबर्ट फिश या तो सबसे अधिक मात्रा में बात किया जाता है तो गाजर में जो होता है, गाजर में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग विटामिन ए को पढ़े। अब नेक्स्ट देखा जा रहा है कि विटामिन डी क्या है। विटामिन डी क्या है, विटामिन डी के ऊपर हम लोग देखते हैं। ये आपको बस 1 से 2 बार आप लोगों इस वीडियो को देख लेंगे, आवाज़ को सुन भी लेंगे तो भी आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। देखिए क्या है विटामिन डी क्या है। देखिए इसका वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। देखिए क्या है, कैल्सी कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल हो गया। इसका फॉर्मूला क्या है, कार्बन 28, हाइड्रोजन 44 और ऑक्सीजन के एक अणु मिलकर कैल्सीफेरॉल या विटामिन डी का निर्माण करते हैं। इसकी खोज इल्मर इल्मर एमसी कॉलम ने किया था। या कहा जाता है कि इल्मर एमसी कॉलम ने इसकी खोज किया है। इसकी कमी से रोग कौन कौन सा था, इसको देखिए क्या है। इसकी कमी से रोगों की बात किया जा रहा है तो खोज क्या है, रिकेट्स। क्या होता है, इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि रिकेट्स के साथ साथ इसी को क्या कहता है, सूखा रोग या कहा जाता है सूखा रोग, या ये मात्र सबसे अधिक मात्रा में किसमें होता है, बच्चों में सबसे अधिक होता है। तो सूखा रोग या रिकेट्स कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल था। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि यह वयस्क में ऑक्सीमोलेशिया कहा जाता है, ऑस्ट्रियो मलेशिया कहा जाता है कि बच्चों में रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है। लेकिन जो वयस्क मनुष्य होते हैं उसमें ऑस्ट्रियो मलेशिया कहा जाता है, ऑस्ट्रियो मलेशिया रोग हो जाता है। कहा जाता है कि वयस्कों में ऑस्ट्रियो मलेशिया रोग तथा बच्चों में सूखा या रिकेट्स नामक रोग विटामिन डी की कमी से होता है। अब देखिए कहा जा रहा है कि इसकी कमी से शरीर की हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। इसकी कमी से क्या जाती है, शरीर की हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। इसे भूरा या क्या जाता है, इसे धूप का विटामिन भी कहा जाता है इसे धूप का विटामिन, मतलब धूप मतलब क्या है, ये जो विटामिन होता है यह धूप से प्राप्त होती है, इसीलिए इसी को धूप का विटामिन भी कहा जाता है। धूप बोला जाएगा तो किससे, सूर्य के प्रकाश से। यह विटामिन हार्मोन्स की तरह भी कार्य करता है। कहा जाता है कि ऑप्शन आ जाता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो हार्मोन्स की तरह कार्य करता है। तो हार्मोन्स को प्रेरित करने का कार्य किसका होता है, यह विटामिन डी का होता है। तो कहा जाता है कि हार्मोन्स को प्रेरित करने वाला कौन सा हो जाता है, या विटामिन डी हो जाता है, या ऐसा कौन सा विटामिन होता है जो हार्मोन्स की तरह कार्य करता है, तो वह भी विटामिन डी हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग विटामिन ए को पढ़ें, विटामिन डी को पढ़ें। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इसके स्रोत की बात किया जाता है तो मछली का तेल, सूर्य का प्रकाश, मांस, अंडे, मछली, दूध, ये सब सभी के सभी क्या जाते हैं, मुख्य रूप से सूर्य का प्रकाश तथा क्या जाता है मछली का तेल से क्या जाता है विटामिन डी प्राप्त होता है। कहा जाता है गर्भ निरोधक दवा का सेवन करने पर यह विटामिन नष्ट हो जाता है। कहा जाता है कि विटामिन डी की जो कमी होती है यह गर्भ निरोधक दवा का सेवन करने से यह क्या जाता है नष्ट हो जाती है।
कहा जाता है कि देखिए विटामिन डी जो होता है गर्भ निरोधक दवा लेने से गर्भ निरोधक दवा लेने से क्या होता है, इसका सेवन इसको सेवन या इसको अधिक से लेने से क्या होता है, विटामिन डी नष्ट हो जाता है। या क्वेश्चन आ जाता है कि गर्भ निरोधक दवा लेने से कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है, तो कौन सी विटामिन आ जाएगा, विटामिन डी जो है यह गर्भ निरोधक दवा लेने से नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं विटामिन ई। क्या है विटामिन ई की ओर, एक एक कर सभी को कवर कर रहे हैं, किया जा रहा है। देखिए क्या विटामिन ई, विटामिन ई को देखा जा रहा है। देखिए विटामिन ई को कहा जाता है टोकोफेरॉल। क्या जाता है, टोकोफेरॉल को देखा जा रहा है। टोकोफेरॉल क्या है, टो टोकोफे टोकोफेरॉल। देखिए क्या टोकोफेरॉल क्या आता है, इसका देखा जाता है कि सी 29 कार्बन 29 हाइड्रोजन 50, उसके बाद ऑक्सीजन के कितने अणु, 2 अणु होते हैं। अब इस प्रकार से देखा जाता है कि विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम टोकोफेरॉल होता है, जिसका सूत्र क्या है, कार्बन की मात्रा 29, हाइड्रोजन की मात्रा 50 तथा ऑक्सीजन की मात्रा 2 होती है। अब देखिए कहा जा रहा है कि इसको एक ही करके देखा जा रहा है। तो जो विटामिन ई होता है, देखिए विटामिन ई जो होता है इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। देखिए कहा रहा है कि जो विटामिन होता है टोकोफेरॉल होता है, यह जनन तंत्र प्रभावित करता है। विटामिन जो ई होता है यह जनन अंग को प्रभावित कहा जाता है कि ये जनन तंत्र को प्रभावित करता है। कहा जाता है कि जनन तंत्र को क्या कहता है, ये प्रभावित करता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि यह अंडाणु एवं शुक्राणु के निर्माण में सहायक होता है। कहा जा रहा है कि यह अंडाणु, शुक्राणु, यह अंडाणु तथा शुक्राणु को क्या कहता है, शुक्राणु, अंडाणु व शुक्राणु के निर्माण में सहायक होता है। अब कहा जा रहा है कि यह विटामिन को बांझरोधी विटामिन भी कहा जाता है। कहा जाता है कि विटामिन ई को बांझरोधी विटामिन भी कहा जाता है। सिंपल से कहा जा रहा है कि विटामिन ई की कमी से बाझपन की मात्रा बढ़ जाती है। इसे सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। कहा जाता है कि ब्यूटी, क्या जाता है, ब्यूटी विटामिन किसको कहा जाता है, या सुंदरता का विटामिन किसको कहा जाता है, विटामिन ए को सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। यह विटामिन त्वचा एवं धब्बों को हटाने में सहायक होती है। कहा जा रहा है कि यह जो विटामिन होती है यह विटामिन त्वचा एवं धब्बों को हटाने में सहायक होती है। इस प्रकार से विटामिन ए को देखा गया। नेक्स्ट देखा जा रहा है कि विटामिन के, देखिए क्या है, विटामिन के को देखा जा रहा है। तो विटामिन के क्या है, विटामिन के का वैज्ञानिक नाम फिलोक्विनोन है। क्या है, फिलोक्विनोन। देखिए क्या, फिलोक्विनोन है, जिसका वैज्ञानिक नाम है कार्बन 31, हाइड्रोजन 46, ऑक्सीजन 2। इस प्रकार से देखा जाता है कि विटामिन जो के होता है यह फिलोक्विनोन होता है, जिसमें कार्बन 31, हाइड्रोजन 46, ऑक्सीजन 2 होता है। इसकी खोज हेनरिक डेम नामक वैज्ञानिक ने क्या, कहा जाता है कि फिलोक्विनोन के जो होता है इसका खोज कौन किया, हेनरिक डेम ने किया है। अब देखिए कहा जा रहा है कि यह रक्तस्राव रोधी विटामिन कहा जाता है। विटामिन डी जो होता है या फिलोक्विनोन जो होता है यह रक्तरोधी विटामिन भी कहा जाता है। कहा जाता है कि रक्तरोधी विटामिन या रक्त रोकने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, तो विटामिन के जो होता है यह रक्तरोधी विटामिन कहा जाता है। यह विटामिन एंटीबायोटिक या सेल्फा औषधि के नियमित उपयोग से नष्ट हो जाती। कहा जाता है कि यह विटामिन एंटीबायोटिक, कहा जाता है कि एंटीबायोटिक या सेल्फा औषधि लेने से इसकी उपयोगिता क्या धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। कहा जा रहा है कि यह आंत में बैक्टीरिया द्वारा बनता है। कहा जा रहा है कि जो फिलोक्विनोन होता है यह आंत में, कहा जाता है कि आंत को क्या है, आंत में एक आता बैक्टीरिया के द्वारा बनता है। अतः नेक्स्ट कहा जा रहा है कि यह प्रारंभ में
बच्चों के जन्म के तुरंत बाद आंत में बैक्टीरिया नहीं पनपते। कहा जा रहा है कि इसके कारण जो बच्चे होते हैं, बच्चों में तुरंत कहा जा रहा है कि जो जन्म के तुरंत बाद जो आंत में इसके बैक्टीरिया नहीं पनप पाते हैं। कहा जा रहा है कि परंतु कहा जाता है कि रक्तस्राव को रोकने के लिए विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है। कहा जा रहा है कि बच्चों में जो क्या जाता है इसकी बैक्टीरिया नहीं पाई जाती है, जिसके द्वारा क्या जाता है रक्त का स्राव को रोका नहीं जा सकता है। तो उस कंडीशन में रक्त को रोकने के लिए विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है। कहा जाता है कि रक्त का थक्का न कहा जाता है इसके द्वारा रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो कहा जाता है कि यकृत में फाइब्रिनोजन एवं प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण के लिए आवश्यक होता है। कहा जा रहा है कि यकृत में फाइब्रिनोजन एवं प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण के लिए यह आवश्यक होता है। फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन या यकृत के ऊपर वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके क्या होता है इस चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया, जाकर वहां से आप लोग संपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। सभी के ऊपर वीडियो अपलोड किया गया है। तो नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विटामिन बी। आगे हम लोग देखते हैं क्या विटामिन बी को देखते हैं। विटामिन बी का कार्य क्या, देखिए विटामिन बी क्या है। विटामिन बी, देखिए विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम थायमीन कहा जाता है। विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स है जिसके विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B12 के रूप में डिवाइड किया गया है। तो हम लोग एक एक कर देखते हैं। विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें विटामिन B1, देखिए B1 क्या है, विटामिन B1 को देखा जा रहा है। तो विटामिन B1 को वैज्ञानिक नाम क्या है, थायमीन, क्या है, थायमीन को देखा जा रहा है। थायमीन में देखा जा रहा है कि थायमीन को देखा जा रहा है। तो थायमीन का देखिए रासायनिक सूत्र क्या है, कार्बन 12, हाइड्रोजन 17, नाइट्रोजन 4, ऑक्सीजन 5। इस प्रकार से क्या हो जाता है थायमीन का संरचना देखा जाता है या थायमीन का सूत्र देखा जाता है। तो इस प्रकार से देखिए थायमीन विटामिन B1 हो गया, इसकी कमी से क्या हो जाता है, इसकी कमी से बेरी या भूख कम लगती है। इस प्रकार से थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए, उसके बाद आपको जब नोट्स के द्वारा समझाया जाएगा तो वहाँ पर अच्छे से समझा दिया जाएगा। क्योंकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, इसमें से बस खाली थोड़ा थोड़ा क्या कुछ मात्रा में इसका वैज्ञानिक नाम इसकी कमी से रोग पूछता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विटामिन B12 क्या, B2 क्या है, विटामिन B2 देखा जा रहा है। तो विटामिन जो B2 होता है इसको राइबोफ्लेविन कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। यहाँ पर देखिए क्या, राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 के देखिए राइबोफ्लेविन को देखा जा रहा था। इसका सूत्र क्या जाता है, कार्बन 17, हाइड्रोजन 20, नाइट्रोजन 4 और ऑक्सीजन के 6 अणु मिलकर क्या करते हैं, राइबोफ्लेविन या विटामिन B2 का निर्माण करते हैं। इसे विटामिन जी या लैक्टोफ्लेविन भी कहा जाता है। इसे विटामिन जी या इसी को लैक्टोफ्लेविन भी कहा जाता है। इसकी खोज रिचर्ड कुन नामक वैज्ञानिक ने किया। इसकी खोज कौन किया है, रिचर्ड कुन नामक वैज्ञानिक ने किया है। इससे की कमी से रोग कौन सा हो जाता है, इसको देखा जाता है। तो कहा जाता है कि किलोसिस या इसी को कहा जाता है मुख तथा होठों का फटना क्या होता है, विटामिन B2 के कारण होता है। या ग्लोसाइटिस क्या है, ग्लोसाइटिस के द्वारा जीभ में सूजन या चिकनापन एवं क्या हो जाता है, या नीलापन हो जाता है। कहा जाता है कि जीभ में सूजन, चिकनापन तथा नीलापन किसके द्वारा होता है, तो ग्लाइकोसाइटिस के द्वारा होता है। या विटामिन B2 का क्या होता है, भाग होता है। नेक्स्ट कहा जाता है कि डर्मोटाइटिस में देखा जाता है तो त्वचा शुष्क हो जाती है। त्वचा का शुष्क होना विटामिन B2 का लक्षण होता है। नेक्स्ट देखिए क्या, विटामिन B3। नेक्स्ट है विटामिन B3 देखिए क्या है, देखिए B3 का वैज्ञानिक नाम निकोटिनिक है।
निकोटिनिक अम्ल में देखा जाता है कि कार्बन की मात्रा 6, हाइड्रोजन की मात्रा 5 और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा 2 होती है। देखा जा रहा है कि विटामिन B3 जो होता है यह निकोटिनिक होता है। यह विटामिन B6 H5NO2 के रूप में देखा जाता है। तो इसी को डायरिया या डर्मिटाइटिस रोग के रूप में देखा जाता है, या इसी को रस ऑन स्किन के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निकोटिनिक अम्ल में देखा जाता है, इसी को पेलाग्रा रोग भी कहा जाता है। कहा जाता है निकोटिनिक अम्ल के द्वारा ही पेलाग्रा रोग होता है। या पेलाग्रा रोग कौन सा होता है? विटामिन B3 के द्वारा होता है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या? निकोटिनिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है विटामिन B5। क्या विटामिन B5 को देखा जाता है? विटामिन B5 है। विटामिन B5 क्या होता है? पेप्टोथेनिक, क्या जाता है? पेप्टोथेनिक अम्ल। देखिए क्या है, इसको देखा जा रहा है। इसके बीच वाला जो आपको छोड़ा जा रहा है तो वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से मोस्ट क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। या तो कहा जाता है इसके ऊपर से अभी आपके किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए उसकी विटामिन को भी, जैसे B4 है, इसके ऊपर अभी अब तक स्पष्ट रूप से जानकारियाँ अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसको लोग नहीं पढ़ाते, ना तो ध्यान देते, ना तो आपको कहीं पर इसके ऊपर मिलेगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इसको क्या विटामिन B5 को देखा जाता है तो पेप्टोथेनिक अम्ल कहा जाता है। पेप्टोथेनिक अम्ल। ठीक है जरा, पेप्टोथेनिक अम्ल क्या होता है? इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कार्बन की मात्रा 9, हाइड्रोजन की मात्रा 17, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की 5 अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पेप्टोथेनिक अम्ल का निर्माण करते हैं। अब कहा जाता है इसकी खोज जे विलियमसन, कौन? जे विलियमसन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किए थे। कहा जे विलियमसन, जेम विलियम्स नामक वैज्ञानिक ने विटामिन B5 की खोज किया है, जिसकी कमी से पेलाग्रा या 4D रोग होता है। क्या होता है? 4D रोग किसके कारण होता है? तो B5 के द्वारा होता है। तो पेलाग्रा रोग B5 के द्वारा होता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इसकी कमी से दस्त, क्या होता है? दस्त, त्वचा रोग, या क्या होता है, या तो इससे की कमी से याददाश्त जो होती है यह कमज़ोर हो जाती है, या याददाश्त कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है? व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विटामिन B6। क्या विटामिन B6 क्या है? विटामिन B6, देखिए क्या विटामिन B6 के ऊपर देखा जा रहा है तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पायरोडॉक्सिन होता है। इसको स्पष्ट रूप से अभी देखिए पायरोडॉक्सिन कहा जाता है। इसकी कमी से मसौड़ा क्या रहता है? मरोड़ पकड़ता, कहा जाता है कि इसमें पेट में क्या जाता है? ऐंठन होना या मरोड़ने लगता है, जिसकी कमी से क्या रहता है? पायरोडॉक्सिन नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट देखा जा रहा है विटामिन B6। क्या B6 के बाद B7 है। इसी को बायोटीन कहा जाता है। बायोटीन में देखा जाता है तो इसकी कमी से बाल का झड़ना अधिक हो जाता है। विटामिन B7 की कमी से क्या होता है? बाल का झड़ना अधिक हो जाता है। नेक्स्ट देखा जा रहा है विटामिन B9। क्या विटामिन B9 क्या होता है? इसी को फॉलिक एसिड कहा जाता है। क्या है? फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड देखा जाता है, इसको क्या कहता है? टेरोइन ग्लूकोनिक अम्ल भी कहा जाता है। इसी को क्या कहता है? ग्लूटेनिक अम्ल भी कहा जाता है। इसी को लक्की विल्स भी कहा जाता है। क्या लक्की विल्स भी कहा जाता है? कहा जाता है कि इसका प्रोडक्शन ऑफ हेल्दी रेड ब्लड सेल के द्वारा इसका फॉर्मेशन किया जाता है। तो कहा जाता है कि प्रोडक्शन ऑफ हेल्दी रेड ब्लड सेल, फॉर्मेशन ऑफ DNA। कहा जाता है कि जो फॉलिक एसिड का निर्माण होता है यह हेल्दी क्या जाता है? रेड ब्लड सेल में या RBC में DNA का फॉर्मेशन करने में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या विटामिन B12। क्या विटामिन B12 क्या है? विटामिन B12 क्या? देखिए B12 क्या है? विटामिन B12 क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। क्या है? साइनोकोबालामिन। क्या साइनोकोबालामिन है? इसका वैज्ञानिक, इसके रोग के इसकी कमी से क्या होता है? परनीसियम या एनीमिया या रक्त क्षीणता या पांडुरंग रोग हो जाता है। इस प्रकार से विटामिन B6 B से
B12 के बारे में देखें। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन बी, क्या विटामिन सी। देखिए क्या है नेक्स्ट विटामिन सी के बारे में लोग देखते हैं। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है, यह विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम होता है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल हो गया, इसी को कहा जाता है इम्यून फंक्शन, इसका निर्माण इम्यून फंक्शनल में भी किया जाता है। इसी को कोलेजन सिंथेसिस में किया जाता है। इसी को आयरन एब्जॉर्प्शन में भी किया जाता है। इसी को कार्डियक वेस्कुलर में भी किया जाता है। इसी को एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी इसको रखा जाता है। तो इसलिए विटामिन सी आपको पता है कि ये जल में घुलनशील हो जाता है। तो इसका अधिक से अधिक सेवन क्या करता हम लोगों को क्या प्रतिदिन करना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग विटामिन के बारे में स्पष्ट रूप से समझे हैं। अब देखिए एक एक कर हम लोग इसको नोट्स बार समझ लेते हैं कि इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। देखिए क्या है, यहाँ से देखिए क्या है विटामिन, हाँ इसका स्रोत और इसकी कमी से होने वाला रोग के बारे में बात करते हैं। तो विटामिन जो ए है इसकी कमी, इसका स्रोत मुख्य स्रोत क्या है? देखिए आपको पता है कि मछली का तेल या कहा जाता है कि यकृत, गाजर, मक्खन, दूध, ये सभी के सभी विटामिन ए के स्रोत है। इसकी कमी से क्या होता है? जीरोथैलेमिया या रात्रि अंधापन रोग हो जाता है। विटामिन B1 में देखा जाता है इसकी इसका वैज्ञानिक नाम थायमीन हो जाता है। एक क्या खमीर, दूध, हरी सब्जी, दाल में क्या विटामिन B1 पाया जाता है। इसकी कमी से बेरी तथा भूख कम लगती है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विटामिन B2 या इसी को राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है। इसे दूध तथा अंडे के सफ़ेद वाला जो भाग होता है, यकृत, गुर्दा, ये सब विटामिन B2 के कारण इसका स्रोत होता है। इससे की कमी से होठ फटना, पाचन क्रिया अवरुद्ध हो जाना या त्वचा में जलन हो जाना, ये विटामिन B2 के कारण होता है। नेक्स्ट देखिए विटामिन B6 क्या है? इसका मुख्य स्रोत खमीर, दूध, अंडा का पीला भाग, दाल, चना, ये सभी के सभी विटामिन B6 के स्रोत होते हैं। इसमें मरोड़ पड़ता है या पेट में ऐंठन हो जाता है। विटामिन B12 की बात करते हैं तो ये मांस, मछली, अंडा, दही में इसी के कारण से रक्ताल्पता या प्रत्याशी रक्ताल्पता रोग हो जाता है। और इसको स्पष्ट रूप से आपको समझा ही दिया गया है। आपको हम क्या आशा है कि एक भी क्वेश्चन आपको इससे बाहर नहीं जाएगा। और नेक्स्ट देखिए क्या है कि B12 के बारे में हम लोग देखिए विटामिन B क्या है। देखिए विटामिन सी, इसी को सीड्स, फल, आंवला तथा हरे पत्ती वाली सब्जी कहा जाता है या खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी या मसूड़े से रक्त का बहना होता है। नहीं देखिए क्या विटामिन डी है। सूर्य के प्रकाश में इसका उद्भव होता है या मछली तथा अंडे का पित्तक भाग में क्या जाता है विटामिन डी पाया जाता है। इसकी कमी से रिकेट्स या बच्चों में तथा ऑस्टियोमलेशिया रोग वयस्कों में होता है। ने देखिए विटामिन डी है। विटामिन डी क्या होता है? ये विटामिन डी के हो गया। नेक्स्ट देखिए विटामिन ई होता है। यह सब्जियों तथा तेलों में पाया जाता है। यह आरबीसी के भुरभुरेपन में वृद्धि कर देता है। यह कहा जाता है आरबीसी के भुरभुरेपन में वृद्धि कर देता है तथा मांसपेशियों की कमजोरी को मांसपेशियों को कमजोर कर देता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विटामिन जो के होता है यह हरे पत्तेदार सब्जी में पाया जाता है। यह रक्त के थक्का जमने में क्या कहता है? इस रक्त के थक्का जमने में इसके समय वृद्धि करता है। नेक्स्ट देखिए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल आ गया। अब देखिए इसके संबंधी कहा जा रहा है कि जितने भी आपके एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे विटामिन से, सभी को कवर किया। इसके बाहर आपका विटामिन से कोई भी क्वेश्चन आता नहीं है। तो क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।